दोस्तों मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ दुनिया में मौजूद ऐसी जगहें जिन्हें देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। क्वांटा द रेगल एरिया पुर्तगाल में मौजूद ये किला, यहाँ पर एक अनोखा कुआं है जिसमें से रोशनी बाहर निकलती है। इसे लोग अपनी आंखों से देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ आते हैं। हालांकि ये रोशनी यहाँ तक कैसे आती है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ये ऊपर से काफी बड़ा लेकिन नीचे जाते जाते छोटा हो जाता है। इसके लिए सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। कुछ लोग इसे भूतिया मानते हैं और कुछ लोग इसे जादू करने वाली जगह मानते हैं। चंदाया चाइना में एक ऐसी जगह है जहां आज भी इस जगह को लोग अपनी आंखों से देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर हर 30 साल में पत्थर के अंडे अपने आप बन जाते हैं। इसको देखने के बाद हर किसी के दिल में ये सवाल आता है कि आखिर ये कहां से आते हैं। ये आज भी एक राज बना हुआ है। डिसअपीयरिंग लेक नॉर्थर्न आइलैंड में ये झील अपने अजीबोगरीब बर्ताव से काफी ज्यादा फेमस है, जिसमें मौजूद पानी अपने आप गायब हो जाता है और फिर वापस आ जाता है। इस पानी को गायब होने की वजह इसमें घड़े को माना जाता है जो झील के पानी को निकल जाता है। अभी तक मालूम नहीं कर पाए कि ये पानी जाता कहाँ है। थटोन फॉरेस्ट चाइना में एक शीलिंग जंगल है। कहा जाता है ये जंगल 27 करोड़ साल पुराना है। तो यहाँ दरख्तों की जगह पत्थर उगते हैं। ये पूरा जंगल बना हुआ है। बीच बीच में खड़े दरख्त इसे काफी खूबसूरत बनाते हैं। ये चाइना का अजीबोगरीब जंगल दिखता है। जब साइंटिस्ट से इसके बारे में जवाब मांगा गया तो उनको भी समझ नहीं आया कि दरख्तों की जगह पत्थर कैसे उग गए। यंगल ड्रैगन होल साउथ चाइना में एक 300 मीटर गहरा अंडर वाटर सिंकहोल इस दुनिया का अजूबा लगता है। ये दुनिया का सबसे गहरा अंडर वाटर सिंकहोल माना जाता है। ये चौड़ाई में 130 मीटर है। कमाल की बात ये है इसमें ऊपर से नीचे जाने पर आपको जो नीचे पानी मिलेगा कभी नहीं बदलता, मतलब पानी मिक्स नहीं होता और गहराई वाला पानी भी सालों बाद भी वही रहेगा जो आज है। पिंक सैंड बीचेस आपने बीच पर बड़ी मिट्टी तो देखी होगी, या तो वो व्हाइट होती है या तो कहीं कहीं पर काली मिट्टी भी, लेकिन सवाल आता है गुलाबी मिट्टी का। तो ये मिट्टी इंडोनेशिया और ग्रीस में पाई जाती है। यहाँ पर ये मिट्टी देखने में काफी खूबसूरत लगती है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ये असल में खुदा की कुदरत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ शुएब और आप देख रहे हैं शुएब फैक्ट टीवी। दोस्तों कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो हर लम्हे को रिकॉर्ड कर लेता है। इसी तरह कैमरे में रिकॉर्ड होने वाली कुछ वीडियोस जो अगर रिकॉर्ड ना होती तो हमें यकीन ना होता। बहुत सी बार हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिस पर हमें खुद को भी यकीन नहीं होता होगा, लेकिन जब हमने आगे किसी को बताया होगा तो यही सवाल होगा कि क्या सबूत है इस बात का। और यही ज़माना है आज का, इसीलिए हर कोई अपने हाथ में कैमरा लिए फिरता है और हर जगह CCTV कैमरा लगे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। नंबर 1, फ्लाइंग स्पाइडर्स। दोस्तों आपने काफ़ी बार स्पाइडर्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी रियल लाइफ में हवा में उड़ने वाले स्पाइडर्स को देखा है? शायद नहीं देखा होगा। इसीलिए तो हम आते हैं आपको फैक्टिफाई करने के लिए। तो हुआ कुछ यूँ 2020 में एक ऐसी मकड़ी देखने को मिली जो हवा में उड़ सकती थी। कुछ लोगों ने इस नज़ारे को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। सभी हैरान थे कि बिना पंखों के मकड़ी कैसे हवा में उड़ सकती है, जबकि मकड़ी का काम होता है जाल बनाना और वहां पर अपना शिकार करना। लेकिन जब ये वीडियो काफ़ी वायरल होने लगी तो एक्सपर्ट इसकी एक्सप्लेनेशन लेकर सामने आए। उन्होंने बताया कि इस मकड़ी का नाम ग्रे क्रॉस स्पाइडर है, जो उड़ने के लिए पंखों का नहीं बल्कि अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करती है। दरअसल ये मकड़ी एक बारीक सा जाल बनाती है जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता और ये एक ही बार में अपने जिस्म में से 60 के करीब सिल्क शेड को पैराशूट की तरह हवा में छोड़ती है।
जिसे स्लिक ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये स्लिक ब्लू ज़मीन से चार्ज होता है और इन्हें हवा में उड़ा ले जाता है। कहा यह भी जाता है कि ये मकड़ी इस जाल से हवा में उड़ते हुए 1000 मील से भी ज़्यादा का सफ़र कर लेती है, लेकिन ये शिकार से बचने के लिए करती है या शिकार करने के लिए, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 2, प्लेन क्रैश। कहा जाता है कि प्लेन से सफ़र करना काफ़ी सेफ होता है क्योंकि आसमान में ट्रैफिक का मसला नहीं होता और अगर हमें कहीं दूर जाना हो तो ये हमें बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर आसमान में हवा का कोई मसला होता है तो बचने की उम्मीद ना होने के बराबर होती है। अगर आपके सामने इस तरह का वाक़या हो जाए तो यकीनन आपकी रूह भी कांप जाएगी। ऐसे ही ताइवान में कुछ लोगों की आंखों के सामने हुआ, जिसे कार में बैठे कुछ दोस्तों ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया था। एक प्लेन जो करीब 58 पैसेंजर के साथ उड़ता हुआ हाईवे के साथ लगकर नीचे जा गिरता है। दोस्तों, कार में बैठे लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उनके सामने ये वाक़या होगा। किस्मत से अगर इनकी कार कुछ आगे होती तो ये वीडियो रिकॉर्ड ना होती। प्लेन साथ ही नदी में जा गिरा था। सोचें, ये प्लेन अगर हाईवे पे क्रैश होता तो क्या होता। लेकिन ये हादसा काफ़ी दिल दहला देने वाला था, जिसमें काफ़ी लोगों की जानें तो बच गई, लेकिन 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। खुदा ना करे किसी को ये मंजर देखने को मिले। नंबर 3, एक्सट्रीम रेन। दुनिया में कोई शख्स होगा जिसे बारिश पसंद नहीं होगी, लेकिन इस कैमरे में रिकॉर्ड होने वाली बारिश को देखने के बाद बारिश के नाम से भी डरने लगेंगे। ये वाक़या हुआ साल 2018 में। ओमान के शहर सलाला में बारिश होने लगती है। पहले तो एकदम सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुदरत एक साल में 3 सालों की बारिश करने का मन बनाकर बैठी थी और कुछ ऐसा हुआ भी। ये बारिश कुछ घंटों में तूफ़ान की शक्ल बदलने लगती है और आसमान से बरसने वाली बारिश बूंदों की जगह झरने की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये नज़ारा दिल को दहला देने वाला लग रहा था। इस बारिश के चलते काफ़ी नुकसान के साथ काफ़ी लोगों की जानें भी चली गईं और ना जाने कितने लोग लापता हो गए। एक्सपर्ट का कहना था कि इस तरह की बारिश दुनिया में किसी कोने में रिकॉर्ड नहीं की गई थी और ये एक ही दिन में होने वाली बारिश उतनी थी जितनी पिछले 3 सालों में यहाँ हुई थी, जिसकी वजह से ये वाक़या अभी तक का सबसे बड़ा नेचुरल डिसास्टर्स में से एक बन चुका है। नंबर 4, ब्रीथिंग फॉरेस्ट। जंगल को ज़मीन का लंग्स कहा जाता है और दोस्तों, इंसान तो सांस लेते हैं और साथ ही जानवर भी, लेकिन आपने कभी दरख्तों को सांस लेता हुआ देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन क्या हो कि जंगल के दरख्त ही सांस लेना शुरू कर दें। कनाडा के इस क्यूवी फॉरेस्ट की इस वीडियो ने साइंटिस्ट को भी सोचने में मजबूर कर दिया। इस मंजर को जंगल में जाने वाले एक शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दरख्त किस तरह सांस ले रहे हैं। हैरत की बात तो ये है, मिट्टी में से सांस लेने की आवाज़ भी आ रही थी। नंबर 5, लॉन ब्लिस्टर्स। दोस्तों, अब ज़रा इस वीडियो को देखें कि किस तरह एक शख्स ज़मीन पर चल रहा है और ज़मीन हिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घास के नीचे पानी भर दिया गया हो। दरअसल ये तब होता है जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से ज़मीन की खाली जगह पर पानी भर जाता है और ज़मीन गुब्बारे की शक्ल ले लेती है। इसे लॉन ब्लिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अगर किसी नोकीली चीज़ को चुबा दिया जाए तो उसमें से वाटर बलून की तरह निकलने लगता है। नंबर 6, स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल दुखी हो, मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं। एक छोटा सा बंदर छोटी सी साइकिल चलाता हुआ कुछ बच्चों के पास आता है
और एक छोटे से बच्चे को साथ में ले जाने की कोशिश करता है जैसे वो इसे किडनैप कर रहा हो। हालांकि वो इस किडनैपिंग में कामयाब तो ना हो सका, लेकिन इस शैतान बंदर ने सारों को शक में डाल दिया कि एक बंदर ऐसा कर सकता है। दोस्तों, आपने इस शैतान बंदर को तो देख लिया, अब ज़रा इस इनोसेंट डॉल्फिन को भी देख लें। नंबर 7, डॉल्फिन। दोस्तों, डॉल्फिन और एलिफेंट को सबसे समझदार जानवर माना गया है जो कि इंसानों के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो ये डॉल्फिन कुछ लोगों के पास से गुजर रही होती है और फिर उनके पास रुक जाती है और काफी कंफर्टेबल लग रही होती है, मानो जैसे ये किसी की पालतू हो। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब उसे एक लड़की प्यार करने के लिए झुकती है तो उसके हाथ में से उसका फ़ोन पानी में जा गिरता है और वो बेचारी सोचती है कि उसका फ़ोन अब गया। उसे लगता है उसका फ़ोन उसे नहीं मिलेगा, लेकिन इतने में वो उसका फ़ोन पानी में से ढूंढ कर ले आती है और उसके हाथ में पकड़ा देती है। नंबर 8, एलिफेंट पेंटिंग। दोस्तों, आपने काफ़ी बार ऐसी पेंटिंग देखी होंगी जो इंसान बनाते हैं, लेकिन कहा जाए कि एक हाथी ने पेंटिंग बनाई है तो सुनने वाला सोच में पड़ जाएगा कि सुना तो था हाथी समझदार होते हैं, लेकिन एक हाथी इंसानों की तरह पेंटिंग कैसे बना सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक हाथी ने ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसे देखने के बाद लोगों को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वाज़े तौर पर किस तरह आसानी से ये पेंटिंग बना रहा है, और ये हाथी इतना समझदार था कि इसकी पेंटिंग का कोई क्रेडिट ना ले जाए, इसलिए इस हाथी ने एंड में अपने सिग्नेचर भी कर दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ शुएब और आप देख रहे हैं शुएब फैक्ट टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है ज़मीन से चांद के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम हुआ था? सेब जो हम खाते हैं, अगर हमें पता करना हो कि ये फ्रेश है या मिक्स, अगर अंगूर को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन में रख दिया जाए तो क्या होगा? और दरख्तों के नीचे से पेंट क्यों किया जाता है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1, आपने बहुत से मैचेस में ऐसे मैदान पर बने एड्स तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इसे कैसे बनाया जाता है? पहले के टाइम तो घास पर पेंट किया जाता था, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो इस पेंट की जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने और 3D ग्राफिक्स ने ले ली। अब इन एड्स को लाइव टेलीकास्ट में ही ऐड कर दिया जाता है कि ये घास पर छपे हुए हैं। तो जाहिर है इस टेक्नोलॉजी से पेंट का खर्चा तो बचता है और एक मैच में ही बहुत सारे स्पॉन्सर्स का एडवर्टाइज करना भी आसान हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्हें के आप सभी जानते हैं, पर आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने चांद पर जाने के बाद वहां पर बहुत बड़ा शीशा रखा था। आप सभी का सवाल होगा कि चांद पर इस शीशे को क्यों रखा गया, तो मैं बताता हूँ। साइंटिस्ट को अपोलो 11 मिशन के वक्त भी जमीन से चांद की कितनी दूरी है उसका पता नहीं था, और वो रीजन थी जिसकी वजह से चांद पर इस शीशे को रखा गया। और उसके बाद जमीन से उस शीशे तक एक लेजर पिन को डाला गया और उस लाइट के आने और जाने को कैलकुलेट करके जमीन और चांद के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाला गया, और इस सारे एक्सपेरिमेंट को लूनर लेजर रैगिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, लगभग आप में से काफी लोग कार ड्राइविंग को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस फिजिक्स पे कार चलती है उसके मास्टरमाइंड अल्बर्ट आइंस्टाइन को खुद कार ड्राइविंग नहीं आती थी। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही होगा आज के मुकाबले उस वक्त कार ड्राइविंग इजी नहीं होती थी और आइंस्टाइन को भी वॉकिंग करके काम करना पसंद था, इसलिए उन्होंने कार ड्राइविंग सीखने की कोशिश ही नहीं की। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, दुकानों से जो हम सेब खरीदते हैं, आपको क्या लगता है कि वो ताज़े होते हैं? नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, दरअसल मार्केट में हर तरह के सेब पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको पता करना हो कि ये फ्रेश और प्योर है
तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस उस सेब को पानी में डाल देना होगा। अगर वो पानी में डूब गया तो इसका मतलब है कि वो मिक्स है, लेकिन अगर वो तैर रहा हो तो समझ लीजिए कि वो प्योर है, क्योंकि फ्रेश सेब में 25% हवा होती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि अंगूर को अगर माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया जाए तो क्या वो ब्लास्ट हो जाता है। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट में एक अंगूर को 2 हिस्सों में काट कर उसे माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया तो उसमें से कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन हुआ। बाद में उन्होंने बताया कि अंगूर में प्लाज्मा होता है जो हीट के साथ रिएक्ट करके उससे स्पार्क निकलता है, इसलिए इसको घर में बिल्कुल भी ट्राई ना करें। फैक्ट नंबर 6, दरख्तों के नीचे ऐसा पेंट क्यों किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि पेंट करने से दरख्तों में एस्कॉर्ड नहीं लगता और दरख्त के ऊपर वाली लेयर फटने और टूटने से बच जाती है। साथ दरख्त को जो कलर किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसका मतलब उसे कोई नहीं काट सकता और जो उसे काटता है उसे पनिशमेंट सहना होगा। और कई बार ये दरख्त वाइट टर्न होने की वजह से रात को लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और इससे रात में स्पेशली हाईवे में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी लाइक करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ शुएब और आप देख रहे हैं शुएब फैक्ट टीवी। नंबर 1, हेयर कट। दोस्तों, हम बाल कटवाने के लिए नॉर्मली सैलून पर जाते हैं और कुछ पैसे देकर अपने बाल कटवाते हैं, क्योंकि इंसान की आधी पर्सनैलिटी बालों में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोग अपने बाल कटवाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ब्रुनेई के सुल्तान अपने बाल कटवाने के लिए लंदन में एक बार्बर को 14 लाख रुपए देकर अपने बाल कटवाए और ये अपने अजीबोगरीब शौक रखने में काफ़ी मशहूर हैं। ये पहली बार नहीं है कि अपने शौक के लिए इतना पैसा उड़ा दिया हो। इन्हें जो भी अच्छा लगता है ये ख़रीद लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। सुल्तान के पास इस टाइम स्टार ऑफ इंडिया नाम की कार मौजूद है। वैसे इनके पास तो काफ़ी बेशुमार कारें हैं। इनके गराज में 400 से करीब कारें मौजूद हैं, लेकिन ये कार काफ़ी पुरानी और काफ़ी खूबसूरत है, जिसकी कीमत 105 करोड़ रुपए है। इस कार को सुल्तान ने एक नीलामी में ख़रीदा था, जो कि इंडिया के राजकोट महाराजा के पास थी। नंबर 2, जोसलीन। दोस्तों, औरतों को खूबसूरत दिखने का काफ़ी शौक़ होता है, इसीलिए वो अलग अलग तरह के मेकअप करती हैं और ख़ूबसूरत दिखती हैं। इसी तरह अमेरिका में रहने वाली जोसलीन पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अपनी सर्जरी के शौक़ की वजह से वो बिल्ली की तरह दिखना चाहती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड को बिल्लियाँ काफ़ी पसंद थी। इसलिए जोसलीन ने बिल्ली की तरह दिखने के लिए काफ़ी सर्जरीज़ कराई, जिसके बाद इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान होंगे कि जोसलीन ने प्लास्टिक सर्जरी के लिए अब तक 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। जोसलीन अब बिल्ली की तरह दिखती हैं और अब दुनिया में जोसलीन को कैट वुमन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, एक्सपेंसिव बुक। दोस्तों, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स, जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है, जिनकी स्टोरी आपने काफ़ी बार सुनी होगी। दोस्तों, क्या आपको पता है बिल गेट्स ने दुनिया की सबसे महंगी बुक को ख़रीदा था, जो कि नीलामी के दौरान ख़रीदी गई थी। इस बुक को रिमेंडो नामी शख्स ने 1994 में लिखी थी। इस बुक में दी विंची इन्वेंशन और डिस्कवरी के बारे में लिखी गई थी, जो कि बिल गेट्स को काफ़ी पसंद आई और बिल गेट्स ने बिना पैसों की परवाह करते हुए इस बुक को 200 करोड़ से भी ज़्यादा महंगी इस बुक को नीलामी के दौरान ख़रीदा था। बिल गेट्स अपने आप को सबसे बड़ा दी विंची मानते हैं। नंबर 4, डायमंड कार। दोस्तों, लोग अपनी कार को इस तरह सजाते हैं ताकि लोगों का ध्यान इनकी कार की तरफ जाए। लोग अपने पैसों को खर्च करते हुए महंगी से महंगी कारें खरीदते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने पैसों को इस तरह उड़ाते हैं कि अपनी कार को डायमंड कार ही बना देते हैं।
सऊदी अरेबिया के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल ने करीब 360 करोड़ रुपए खर्च करके अपने लिए एक ऐसी कार बनवाई है जिसके हर एक हिस्से में डायमंड लगे हुए हैं। ये कार दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक कार है। वैसे कहा यह भी जाता है कि वलीद बिन तलाल इस कार में से कुछ पैसे भी कमाते हैं। अगर कोई इनकी कार को टच करता है तो ये उनसे $1000 चार्ज करते हैं। नंबर 5, मुकेश अंबानी। दोस्तों, हर कोई अपने घर को इस तरह बनवाता है ताकि घर भी खूबसूरत हो और लाइफ भी सुकून से गुजर सके, लेकिन मुकेश अंबानी ने एक ऐसा घर बनवाया है जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। मुकेश अंबानी, जो कि दुनिया के 7वें और इंडिया के सबसे अमीर शख्स हैं। मुकेश अंबानी ने मुंबई में एक ऐसा घर बनवाया है जिसमें 600 के करीब नौकर काम करते हैं और फैमिली मेंबर टोटल 5 हैं। इस घर में एक स्नो रूम भी बना रखा है जिसमें आर्टिफिशियल स्नोफॉल होती है जिसका टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है। दोस्तों, इस घर की ज़मीन के बारे में कहा यह भी जाता है यहाँ पहले अनाथ आश्रम हुआ करता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना अच्छी लगती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अजीबोगरीब मोटरसाइकिल एंड बाइक साइकिल जो शायद आपने पहले कभी देखी हो। हेबलेस मोटरसाइकिल। इस अजीबोगरीब नज़र आने वाली मोटरसाइकिल में एक एयरक्राफ्ट इंजन लगा हुआ है जिसने अपने डिज़ाइन की वजह से काफ़ी सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। हाल ही में इसे पहली बार ब्राज़ील की सड़कों पर चलाया गया और लोगों ने भी पसंद किया। इसके टायर बाइक से भी बड़े हैं जो इसे कार से भी लंबी बाइक बनाते हैं। इसे बनाने वाले शख्स ने इसे अभी तक किसी को नहीं बेचा। इसका मतलब ये बाइक दुनिया में सिर्फ एक शख्स के पास है, BMW K75 अल्फा। दोस्तों, BMW कंपनी ने इस बाइक को फ्यूचर को ध्यान में रख कर बनाया है जो कि कस्टम मेड बाइक है। इसके ऊपर 3 सिलेंडर लगे हुए हैं और इसमें लगाया गया इंजन BMW कार में लगाए गए इंजन जैसा होता है। इसमें ड्राइवर को आगे की तरफ काफी झुक कर चलाना होता है, इसलिए इसको चलाने से पहले कुछ दिनों तक ड्राइविंग की ट्रेनिंग करनी होती है। रिनो मोटर्स। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है जो देखने में काफी कूल लगती है क्योंकि ये बाइक बाकी बाइक के जैसे 2 टायर पर नहीं बल्कि सिर्फ एक टायर पर चलती है जो शायद आने वाले फ्यूचर में पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा काम में ली जाए, जो ऑटोमेटिक बैलेंस बनाती है। बस आपको लेफ्ट राइट मोड़ना होगा। इसे 6 घंटे चार्ज करने पर 48 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। जावा स्प्रिंट। इस बाइक को एक ऐसी कंपनी ने बनाया है जो अजीबोगरीब बाइक्स बनाने में काफी फेमस है, जिसने इस बाइक को जैगवार के सेट में डिजाइन किया है जो इसके नाम के जैसे ही तेज सेट में चल सकती है। इसके नीचे की तरफ नीले रंग की लाइट लगाई गई है जो देखने में काफी कूल लगती है। इसके टायर जापान की फेमस स्पोर्ट्स बाइक कंपनी ने बनाए हैं। इसकी खास बात यह है कि ये दुनिया में मौजूद एक लौती बाइक है। मोटो ऑन अल्प्स। ये बाइक अभी मार्केट में नहीं आई लेकिन शायद जल्द आ जाए। इसे पैट्रिक नामी शख्स ने डिजाइन किया है। इसकी सबसे अजीब चीज इसके यूनिक अलकार टायर जो किसी भी वक्त पर किसी भी डायरेक्शन में घूमने में मदद करते हैं। इसकी हाइट काफी कम और लंबाई काफी ज्यादा है जो दिखने में फ्यूचरिस्टिकल बाइक से कम नहीं लगती। हेवीएस्ट बाइक साइकिल। देखने में ये एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल लगती है लेकिन हकीकत में ये एक साइकिल है जो दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इसे फारेंक नामी शख्स ने बनाया है। ये साइकिल सड़क पर चलती है तो इसे देखने के लिए काफी लोगों का हजूम इसे देखने के लिए जमा हो जाता है और ये भारी होने की वजह से बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है, लेकिन फिर भी लोग इसे चलाने के लिए घंटों तक इंतजार करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।
दोस्तों क्या आप जानते हैं लोहे की चीजें इंसान को चिपक सकती हैं? या ये हम दिन में उबासी कितने बार लेते हैं और क्यों लेते हैं? या फिर ये आपने ऐसी बाइक देखी है जिसका हैंडल सीट के पीछे लगा हो? इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों रशिया में रहने वाला एक लड़का एक दिन जब स्कूल से घर वापस आ रहा था तो उसने गलती से खंबे पर हाथ रख दिया था, जिस वजह से उसे बिजली का जोर से झटका लगा और वो वहां पर बेहोश हो गया। तब कुछ लोगों ने उसे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले गए और कुछ दिन बाद वो ठीक होकर घर वापसी आ गया। दूसरे दिन से ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा क्योंकि उसके जिस्म के साथ लोहे की चीजें साथ चिपकने लगी थीं। जैसे लोहा मैग्नेट को चिपकता है इस तरह उसके साथ भी कुछ इस तरह हो रहा था। इस वाक़ये को न्यूज़पेपर में भी छापा गया था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों माना जाता है हर इंसान दिन में 5 से 10 बार योनिंग यानी उबासी लेता है। ये सिस्टम बच्चे से लेकर बड़ों तक होता है। ऐसा नहीं कि जब हम बोर हो जाते हैं तब होता है, बल्कि बॉडी को थकने पर हमें अलर्ट भी करती है। रिसर्च के बाद पता चला है कि जब आपके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब उसको पूरा करने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसा कि बंद कमरे में रहना या फिर जब हम घबराहट महसूस करते हैं या जब आप कोई काम करते हो जो आप नहीं करना चाहते। इस सभी तरीकों से बॉडी सही तरह से काम नहीं कर पाती और इसे पूरा करने के लिए उबासी की जरूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों शायद ये बाइक साइकिल आपने कभी देखी हो। ये साइकिल देखने में बहुत छोटी है। ये छोटी होने पर आप इसे कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। इसमें एक बड़ा और एक छोटा टायर लगा हुआ होता है। इसका हैंडल सीट के पीछे लगा होता है। ये चलने में बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो आप इसे नहीं चला सकते क्योंकि जर्मन कानून के हिसाब से तो हर बाइक में 2 ब्रेक होनी लाजमी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ब्रेक है। फैक्ट नंबर 4। विप शिल्टर। इस घर को बनाने वाली कंपनी ने सन 2017 में इसे डिजाइन किया था, जो बाकी घरों से काफी छोटा और अलग है, लेकिन अंदर की तरफ से काफी एडवांस है। इसकी एक तरफ से दीवार शीशे की बनी है क्योंकि आप बाहर के नज़ारे का लुत्फ उठा सको। इसमें सोने के लिए बेडरूम, नहाने के लिए बाथरूम और खाना बनाने के लिए एक बड़ा किचन भी मौजूद है। अगर आप शोर शराबे के लिए शांत जगह ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं शुएब फैक्ट टीवी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया के 5 ऐसे डेंजरस प्लेसेस जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट को कौन नहीं जानता, जो नेपाल में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ हर साल 1200 लोगों से भी ज़्यादा यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिनमें से आधे लोग चोटी पर पहुँचने में कामयाब होते हैं और कुछ अपनी जान गंवा बैठते हैं, जिनमें से काफ़ी लोग इस बर्फ़ में दब कर मर जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। नंबर 2, मादादी नेशनल पार्क। दोस्तों फर्स्ट टाइम जब आप इस जंगल को देखेंगे तो ये खूबसूरत लगेगा, लेकिन इसकी सच्चाई जानने के बाद आप यहाँ पर भूल कर भी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के जहरीले पौधे रहते हैं जिनके जागने पर आप मुश्किल में आ सकते हैं, और यहाँ रहने वाले जंगली जानवर जो आपको कुछ घंटे रहने भी नहीं देंगे। नंबर 3, योसेमिटी डोम। दोस्तों अपने लोहे को मनवाने के लिए लोग काफ़ी खतरनाक खेल खेलते हैं। इसी तरह कैलिफोर्निया में मौजूद ये चट्टान शेर दिल गुर्दा रखने वालों के लिए पसंदीदा स्पॉट बन चुका है। यहाँ चढ़ते वक्त काफ़ी लोग गिरते गिरते बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चढ़ाई करते हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर चोटी पर पहुँच जाते हैं। नंबर 4, माउंट वाशिंगटन।
दोस्तों ये दुनिया का सबसे छोटा खतरनाक पहाड़ है। यहाँ पर साल 1934 में सबसे तेज चलने वाली हवा को रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ पर अब भी इतनी तेज हवा चलती है कि यहाँ पर चढ़ना तो दूर चलना भी मुश्किल होगा और कुछ लोग हवा के प्रेशर से ही दूर जा गिरते हैं। फिर भी एडवेंचर को पसंद करने वाले लोग बिना अपनी जान की परवाह करते हुए इस पर चढ़ने से पीछे नहीं हटते। यहाँ सन 1800 से लेकर अब तक 150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नंबर 5, हाइना पीचू। दोस्तों ये सीढ़ियाँ पीचू के लिए बनाई जाने वाली कई सौ साल पुरानी सीढ़ियाँ हैं। इनके ऊपर आपको चढ़ते हुए आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि ये सीढ़ियाँ काफ़ी लोगों की जानें भी ले चुकी है। इन सीढ़ियों को मौत की सीढ़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें काफ़ी मेहनत से पुराने ज़माने में बनाया गया था जो कि अब काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी हैं और दुनिया की ख़तरनाक सीढ़ियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना अच्छी लगती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं शुएब फैक्ट टीवी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे स्टंट जिन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जिनको देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, आइस होल स्विमिंग। एडवेंचर को पसंद करने वाले जमीन में जमी बर्फ में गड्ढा निकाल के उसमें नीचे चले जाते हैं और बर्फ के नीचे स्विमिंग करते हुए और दूसरी साइड से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों ये काफी खतरनाक है क्योंकि कुछ लोगों को रास्ता ना मिलने की वजह से काफी लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी इस स्टंट को करने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं। नंबर 2, डेनियल बोरिया। साल 2011 में एक शख्स ने अपने कुछ दोस्तों से मिलकर 50 गैस सिलेंडर की मदद से 100 से ज़्यादा गुब्बारों को अपनी चेयर के साथ अटैच करके गुब्बारों के साथ हवा में उड़ गया और 8000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर डेनियल ने गुब्बारों को अपनी गन से शूट करना शुरू कर दिया और वो आराम से नीचे उतर गया। उस शख्स का कहना था कि मैंने हर पल को काफ़ी इंजॉय किया और उसको इसका कोई पछतावा नहीं था, लेकिन उसको ये करने पर 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। नंबर 3, हर्बर्ट नीड्स। दोस्तों आप इसे पानी के गहराई में जाने वाला शख्स मान सकते हैं। ये शख्स काफ़ी सालों की मेहनत के बाद पानी में इतना नीचे गया जहां तक कोई नहीं जा पाया था। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने पर हर्बर्ट को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। साल 2012 में ये शख्स पानी में 831 फीट पानी के नीचे चला गया, लेकिन ऊपर आने पर उनकी सांस रुकने लगी और उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक हो गए, लेकिन उन्हें चलने फिरने में महीनों लग गए। नंबर 4, हाईएस्ट स्की जंप। दोस्तों जेमी पियर के नाम दुनिया के सबसे ऊंची स्की जंप लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इस शख्स ने बिना किसी सोचे समझे एक 250 फीट की ऊंची स्लिप से स्के करते हुए जंप लगा दी और वो भी बिना किसी पैराशूट के। जिस स्पीड से ये गिर रहे थे ये बात तो कंफर्म थी कि इन्हें काफी चोटें आई होंगी, लेकिन फिर भी इन्होंने काफी इंजरीज को झेल कर ही इस कमाल के वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर दिया। ये स्टंट इतना डेयरिंग था कि अभी तक इसे कोई नहीं तोड़ पाया और शायद ही कभी कोई तोड़ पाएगा। नंबर 5, फ्लिक्स जंप। प्रोफेशनल स्काई ड्राइवर फ्लिक्स ने साल 2012 में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे करना तो दूर किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। फ्लिक्स ने 24 किलोमीटर की ऊंचाई से जंप करके लोगों को हैरान कर दिया। दोस्तों लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब ये नहीं बच पाएंगे, लेकिन उन्होंने लाखों लोगों के सामने बड़ी आसानी से पैराशूट की मदद से जमीन पर पहुंचे और जमीन पर पहुंचते ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया था। नंबर 6, नायग्रा फॉल। दोस्तों नायग्रा फॉल बरे आज़म शुमाली अमेरिका कनाडा में मौजूद नेक नामी शख्स ने नायग्रा फॉल के ऊपर से दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों साल 2012 में हजारों लोगों के सामने सबसे खतरनाक स्टंट किया। नेक ने रस्सी पर चलकर नायग्रा फॉल को पार कर दिया। नेक ने पानी और तेज हवा से बचते हुए नायग्रा फॉल को पार करना था। ये उन्होंने 25 मिनट में पार कर दिया था।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या आपको पता है इंसानी दिल के बारे में एक राय पाई जाती है कि दिल जिस्म में बाईं जानिब है। ये बात 100% दुरुस्त नहीं। इंसानी दिल के 2/3 हिस्सा जिस्म में बाईं जानिब जबकि बकिया एक हिस्सा दाएं जानिब होता है। क्यों ना कि दिल बाएं जानिब इशारा कर रहा होता है, या यूं कह लिया जाए कि इसके ओपनिंग बाएं जानिब होती है, इसलिए हमें दिल की धड़कन सीने के बाएं जानिब महसूस होती है। इंसानी दिल में ये सहूलियत है कि ये थकता नहीं, और ये जब पहली बार धड़कना शुरू कर देता है तो फिर इंसान की मौत तक धड़कता रहता है। इंसानी दिल एक दिन में तकरीबन 1 लाख बार धड़कता है और ये हफ्ते में तकरीबन 10 लाख बार धड़कता है। इंसानी दिल बीमारियों या दीगर वजूहात की बिना पर कमज़ोर तो हो सकता है, लेकिन ये थकता बिल्कुल नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिल जिस्म से अलहदा होकर भी धड़क सकता है। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है कि जो हम बैटरीज यूज़ करते हैं, इसको अगर हम फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। मतलब कि अगर हम सिर्फ स्टोर करने से इनकी लाइफ बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके घर में मौजूद छिपकली दीवारों पर उल्टा कैसे चलती है या फिर वर्टिकल कैसे चलती है? तो इसका सीक्रेट है उनके पैरों पर मौजूद बाल। आप माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखोगे तो आपको मिलियंस ऑफ हेयर्स दिखाई देंगे और फेस स्टेट में कुछ ऐसे लगते होंगे। उसको सेट कहते हैं, और सेट को अगर आप और जूम करोगे और इसके एक ब्रांच में आपको और भी अंदर जाओगे तो 1 इंच में लाखों हेयर्स दिखाई देंगे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो गिलहरी होती है ये एक ऐसा जानवर होता है जो चूहे से बड़ा होता है। गिलहरी की उम्र 9 साल होती है। अगर इसको शरई तरीके से ज़िबा किया जाए तो इसकी खाल पाक हो जाएगी और इसके कपड़े पहनना जायज़ होंगे। अमीर लोग इसके जिल्द से कपड़े तैयार करके पहनते हैं। ये जब किसी इंसान को देख लेता है तो किसी बुलंद दरख्त में छुप जाता है और उसी दरख्त से ग़िज़ा हासिल करता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो बादल होते हैं भले ही दिखने में हल्के नज़र आते हों, लेकिन इनका वज़न 100 हाथियों से भी ज़्यादा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। फैक्ट नंबर 1, आईफोन के शौकीन ने घर की जंगले पर टैलों की जगह सैकड़ों आईफोन 6 सजा दिए। दोस्तों, अगरचे आईफोन 6 काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन बहुत से लोग इसे आज भी खरीदते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। यही वजह है कि जंगले के साथ सैकड़ों आईफोन 6 ने सारिफीन को हैरान कर दिया है। बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस घर के मालिक ने जंगले के साथ महंगी टाइल्स लगाने के बजाय आईफोन 6 को टाइल्स की जगह पर लगाना पसंद किया। जंगले की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उन्होंने कई सौ आईफोन 6 इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया। इस वीडियो पर तबसरे करने वाले बहुत से सारिफीन ने उन्हें आईफोन 6 नकली करार दिया, जबकि कुछ अफराद का कहना है कि इनमें से कुछ आईफोन असली हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, कैमरे नुमा घर में रहने वाले फोटोग्राफर ने अपने बेटों के नाम कैनन, नाइकॉन और एस्पोन रख दिया। एक भारतीय शहरी फोटोग्राफर ने अपने रिहाइश के लिए जो घर बनाया है वो भी एक कैमरे नुमा लगता है। बिलगेम भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 49 साला पेशेवर फोटोग्राफर ने अपने फोटोग्राफी के जुनून को जाहिर करने के लिए ये सबसे बड़ा अछूता तरीका अपनाया है। उन्होंने अपने तीनों बेटों के नाम फोटोग्राफी की तारीख की मशहूर तरीन कैमरा ब्रांड पर कैनन, नाइकॉन और एस्पोन रखा है। यही नहीं, उन्होंने तकरीबन $95,000 की मालियत से एक ऐसा घर बनाया है जो दिखने में कैमरे की तरह लगता है। इसमें लेंस की शक्ल की खिड़कियां हैं। इस कैमरे नुमा घर में फ्लैश और एक बड़ा SD कार्ड भी बनाया गया है। इसके घर का बैरूनी हिस्सा ही कैमरे की शक्ल का नहीं, बल्कि उन्होंने घर की अंदरूनी डिजाइनिंग भी कैमरे जैसी की है। फैक्ट नंबर 3, अफ्रीका के फ्रांसिस्को जो दिखने में किसी आम इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें सुपर नेचुरल एबिलिटी है अपने मुंह को खोलने की। वो भी किसी प्लास्टिक की तरह अपने मुंह के मार्क्स को खींच
सकते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि दोस्तों फ्रांसिस्को एक कोका कोला के कैन को पूरा अपने मुंह में रख सकते हैं। अपनी अजीब लेकिन यूनिक एबिलिटी होने पर फ्रांसिस्को को दुनिया का बड़ा मुंह होने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। ये रिकॉर्ड उन्होंने इटली रोम में 2010 में बनाया था। ये बनाने के लिए उन्होंने अपने मुंह को 17 सेंटीमीटर खोला था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों हम रोजमर्रा जिंदगी में पेट्रोल और डीजल दोनों पे चलने वाली गाड़ियां तो देखते हैं, लेकिन बात आती है बाइक्स की, तो सभी की सभी बाइक्स पेट्रोल पर ही चलती हैं। डीजल की बाइक शायद आपने कभी कहीं देखी हो। हाँ, डीजल से चलने वाली रॉयल इनफील्ड के किस्से शायद आपने कभी सुने हो, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि डीजल से चलने वाली बाइक्स क्यों नहीं होती? नहीं सोचा तो मैं बताता हूँ। इसकी काफ़ी वजूहत हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह है डीजल इंजन में पैदा होने वाला हाई प्रेशर। दरअसल एक इंजन एक पेट्रोल इंजन के मुकाबले कहीं ज़्यादा पावर और प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये इंजन साइज में बल्कि होते हैं। अगर इन्हें पेट्रोल इंजन की तरह हल्के बनाया जाए तो हाई प्रेशर की सिचुएशन में ये किसी सिलेंडर की तरह फट सकते हैं। ये भारी होने के साथ साथ ये पेट्रोल इंजन से काफ़ी महंगे भी होते हैं, जो किसी भी बाइक की सेल की बेहतरी के लिए नहीं। इसके अलावा डीजल इंजन की वाइब्रेशन शोर, और इसीलिए दोस्तों आपको डीजल इंजन की कोई भी बाइक सड़क पर देखने को नहीं मिलती। हाँ, सन 90 में रॉयल इनफील्ड ने डीजल इंजन वाली इंडिया में टूरस नाम की एक बाइक जरूर लॉन्च की थी, जिसकी आगे जाकर प्रोडक्शन बंद हो गई थी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों दलदल को आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा, जो देखने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जब इस पर आप अपना पैर रखेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे। लेकिन कई जगहों पर ऐसी दलदल भी होती है जो जेली की तरह होती है। हालांकि इसके ऊपर फंसना तो काफ़ी मुश्किल है, क्यों ना कि इसकी मिट्टी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती। पर अगर आप फिर भी इसमें फंस जाते हैं तो कुछ तरीक़ों से आप इसमें से बाहर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा दोस्तों क्या आप जानते हैं 1 पाउंड हनी जमा करने के लिए मक्खियों को इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि दुनिया के 3 चक्कर लगाए जा सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि बादल में पानी कैसे आ जाता है और बारिश होती है? बादल कैसे बनते हैं? ये बादल ज़मीन से 8 से 11 किलोमीटर ऊंचाई पर बनते हैं। जो इनमें पानी होता है वो समंदर, दरिया, तालाब, झीलों से आता है। ये सूरज की वजह से ऊपर उड़ते हैं और भारी होने पर नीचे गिरते हैं। दुनिया में ये सबसे ज़्यादा बादल अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, प्रिंस आइसलैंड में बनते हैं। यहाँ पर साल के 8,760 घंटों में सिर्फ 800 घंटे ही धूप निकलती है और ये बादल हर जगह मौजूद होते हैं, यहाँ तक के चांद पर भी। फैक्ट नंबर 2। आपको पता ही होगा ऑस्ट्रिच दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया है और ये बड़ी होने के अलावा ये बहुत ख़तरनाक भी होती है और इसके पास इतनी पावर होती है इसकी एक किक लायन को मार सकती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आपके भी पेरेंट्स ने आपको बचपन में ये कहकर डराया था कि माल्टे को अच्छी तरह से खाना चाहिए, अगर इनका बीज तुम्हारे पेट में चला गया तो माल्टे का पौधा तुम्हारे पेट में उग जाएगा। लेकिन हमने काफ़ी सारे बीज निकले हैं लेकिन कोई पौधा नहीं उगा। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि किसी के पेट में एक पौधा उग जाए? ये होना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही कुछ वाक़यात हुए हैं। अमेरिका से मैसाचुसेट्स रॉन सेमेडेंस को अपनी चेस्ट के दर्द की शिकायत हुई तो वो डॉक्टरों के पास गए। एक्सरे में उनके फेफड़ों के पास एक अजीब सा ट्यूमर दिखाई दिया, जिसने डॉक्टरों का ध्यान अपनी जानिब खींच लिया। लेकिन जब जांच हुई तो मालूम पड़ा कि उनके जिस्म में कोई कैंसर नहीं, बल्कि एक मटर का दाना था जो आधा इंच तक बढ़ चुका था। उसके बाद रॉन सेमेडेंस का ऑपरेशन हुआ और पौधे को बाहर निकाल दिया गया। ये सबसे मज़े की बात तो ये है कि ऑपरेशन के बाद पहले ही मटर का सूप दिया गया। लेकिन बात असल में ये है कि हमें जो कुछ भी खाना चाहिए चबा कर खाना चाहिए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों ये बात आपके लिए हैरान कुन होगी कि 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मक्खियों को 90,000 माइल्स का सफ़र करना पड़ता है, जिससे दुनिया के 3 चक्कर लगाए जा सकते हैं। इस वजह से शहद की मक्खियों को कभी नींद नहीं आती। शहद की मक्खियाँ एक चक्कर में 50 से 100 फूलों से रस जमा करती हैं।
इस तरह दिन में 2000 फूलों से रस जमा करती हैं। एक शहद की मक्खी में 2 मैदे होते हैं, एक खुराक हजम करने के लिए, दूसरा शहद बनाने के लिए। मक्खियों को जब शहद का जखीरा नजर आता है तो ये डांस करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता लगता है। शहद की मिठास शुगर की मिठास से 25% ज्यादा मीठी होती है और शहद कभी खराब नहीं होता। फैक्ट नंबर 5, आप कंप्यूटर पर काम जो भी कुछ करते हो, जैसे कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो इन सब का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर कोडिंग बोलते हैं। तो मैं आपको 5 ऐसे फैक्ट प्रोग्राम बताऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा लाइंस ऑफ कोडिंग की हैं। 5वें नंबर पर है फेसबुक के प्रोग्राम में 60 मिलियन लाइंस हैं। और चौथे नंबर पर है मैक OS, इसको एप्पल ने बनाया है, इसमें 85 मिलियन लाइंस कोड हैं। तीसरे नंबर पर है BMW हाई इंजन कार और दूसरे नंबर पर है गूगल और पहले नंबर पर है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें 3300 बिलियन लाइंस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं शुएब फैक्ट टीवी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया के कमाल के इन्वेंशन जिन्हें देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और आपको इन्हें खरीदने का दिल करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। नंबर 6, वायरलेस चार्जर। दोस्तों, अगर आप बैटरी के बार बार ख़त्म हो जाने से परेशान हैं तो आप इस वायरलेस चार्जर से अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और इससे आपको फ़ोन को चार्जिंग लगाकर बैठना भी नहीं पड़ेगा। इसे आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, जिस पे मैग्नेट लगा होने की वजह से ये फ़ोन को चिपक जाता है और चार्जिंग होना शुरू हो जाती है। नंबर 5, टाइगर कैट 5702। ये मशीन बड़े बड़े दरख्तों को काटने वाली मशीन है जो कि पूरे के पूरे जंगल को बड़े कम वक्त में काट सकती है। इसमें बहुत ही आला किस्म का ब्लेड लगा दिया गया है जिसकी मदद से ये दरख्तों को बड़ी आसानी से काट सकती है और ये दरख्त काटने के साथ उन्हें लोड करके दूसरी जगह ले जा भी सकती है। नंबर 4, मिनी वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों, कंप्यूटर और लैपटॉप हर किसी की ज़रूरत बन चुका है, लेकिन उनके कीबोर्ड गंदा होने की वजह से उन्हें साफ करने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। आपकी इस परेशानी को दूर कर देगा, जो कीबोर्ड की सारी गंदगी को अपने पास खींच लेता है और कीबोर्ड को बिल्कुल न्यू कर देता है। नंबर 3, त्रिमदा नोकता। ये एक ऐसा टूल है जिसे ट्रैक्टर के आगे और पीछे लगा दिया जाता है। फिर ये गंदम या घास से बने गोल गट्ठे को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। ये एक टाइम में काफी सारा वजन उठा सकता है, जिससे किसानों को काफी मदद मिलती है और किसान काफी हफ्तों का काम कुछ ही दिनों में कर लेते हैं। नंबर 2, प्रिज्म ग्लासेस। इस चश्मे को लगाने के बाद आपको सामने वाली चीज़ दिखाई नहीं देगी, बल्कि आपको पैर दिखाई देंगे। ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी गर्दन नीचे नहीं होती। अब वो लेटकर बिना गर्दन को मोड़े बुक पढ़ सकते हैं, 90 डिग्री एंगल में देख सकते हैं। नंबर 1, माइक्रोफॉर्म बॉक्स। ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जो 3D प्रिंटर का काम करती है ताकि आप कस्टमाइज डिज़ाइन बना सकें। इस मशीन से डिज़ाइन बनाने में जस्ट कुछ ही सेकंड लगते हैं, जो कि किसी भी क्रिएटर के लिए काफ़ी यूज़फुल मशीन है। इसे आप ऑनलाइन किसी भी स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दुनिया के ऐसे खौफनाक जानवर जिन्हें देखकर आप अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे कि शुक्र हुआ कि ये जानवर अभी दुनिया में नहीं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे को दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।
नोथोसोरस, इस जानवर के पंख की जगह पैर हुआ करते थे जो पानी के बाहर भी चल सकते थे। ये पानी में रहते थे और शिकार करते थे, लेकिन आराम करने के लिए समंदर के किनारे आ जाते थे। साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं कर पाए कि इनके बच्चे अंडों से पैदा होते हैं या इंसानों की तरह बिना अंडे के। इम्स, इसे शैतानी पावर का सबसे छोटे रूप का माना जाता है। ये साइज में भी काफ़ी छोटे थे। इन्हें काफ़ी किताबों में ऐसा दिखाया गया है जिसमें ये किसी डायन या फिर किसी जादूगर के इशारों पर काम करते थे। कुछ लोग इस क्रिएचर को एक बुरा रूप मानते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते थे और इनको इंसानों के साथ दोस्ती करने की बजाय उन्हें तंग करना काफ़ी पसंद था। ये आग से खेलना काफ़ी पसंद करते थे, जो आग से काफ़ी करतब दिखाते थे। सास्तासोरस, ये समंदर का सबसे बड़ा जानवर था जो कभी वजूद में था। ये 20 करोड़ साल पहले ज़मीन पर रहता था, जिनका वजन 70,000 किलो तक का होता था। अगर इनको सीधा खड़ा कर दिया जाए तो 7 मंजिला तक लंबा होगा। ये खाने में बड़े जानवरों को नहीं बल्कि छोटी मछलियों को खाकर अपना पेट भरते थे। फैनरीर, इस तिलिस्मी भेड़िया को थोर मूवी में भी दिखाया गया है। इसे नॉर्थ मैथोलॉजी में एक खतरनाक भेड़िया के रूप में देखा जा सकता है। माना जाता था कि यह जानवर इतना ज्यादा ताकतवर था कि ये कबीले उजाड़ देता था। आखिरकार इसे मार दिया गया था। सोचो अगर इतना खतरनाक भेड़िया आज भी जमीन पर होता तो दुनिया में कितनी तबाही मचाता। स्ट्रोफियूस, ये दुनिया का सबसे पहले की रेप्टाइल में से एक है। इसका जिस्म लंबा और गर्दन तो इससे भी काफ़ी लंबी थी, जो पानी में आसानी से तैर सकता था। इसकी लंबी गर्दन इसे मछलियाँ पकड़ने और दरख्तों तक पहुँचाने में इसकी काफ़ी मदद करती थी। शेप शिफ्टर, इस जानवर का असल बनावटी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि कहानियों में इसे एक जानवर के रूप में दिखाया गया है जो दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ का रूप बदल सकता है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर, यहाँ तक कि एक छोटा सा कीड़ा। ये किसी भी शक्ल में बड़ी आसानी से बदल लेता था। दोस्तों, इस वीडियो को मुझे बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।